बाबा जी फागमत लिखते हैं कि यूरोपियन मुल्क में मेरा चालान हो गया। मसरूफियत की वजह से चालान ना भर सका। अदालत की तरफ से, कोर्ट की तरफ से नोटिस आ गया, मुझे वहाँ जाना पड़ा। जज ने पूछा कि आपने टाइम से चालान क्यों नहीं भरा। मैंने अर्ज़ किया कि सर मैं एक टीचर हूँ और मसरूफियत की वजह से चालान नहीं भर सका। ये सुनना था कि जज खड़ा हो गया, कहने लगा अ टीचर इन द कोर्ट। ये कहते हुए जज ने बाइज़्ज़त तरीके से चालान वापस कर दिया कि जिस मुल्क में उस्ताद की इज़्ज़त नहीं वो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। यहाँ हज़ूर वाला पिछले दिनों पाकिस्तान के वज़ीर तालीम बयान जारी किया, बहुत अफसोसनाक बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने प्राइवेट स्कूल मालकान को माफिया के लफ्ज़ से नवाजा, माफिया के लक़ब से नवाजा। मैं आपको बताता चलूँ कि 90% से ज़्यादा स्कूल मालकान ऐसे हैं जिन्होंने एक तालिब इल्म से और एक कमरे से अपने स्कूल का आगाज़ किया, अपने अदारे का आगाज़ किया, और वो ख़ुद भी इस स्कूल में पढ़ा रहे हैं। आपने किस सोच से, किस नज़रिए से इस अदारे को माफिया कह दिया? उस्ताद का मकाम क्या है, या दूसरे ममालिक में, यूरोपियन कंट्रीज़ में उस्ताद को कैसे इज़्ज़त दी जाती है, वहाँ उस बात पर जाने से पहले मैं आपके साथ कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स शेयर करना चाहता हूँ। देखिए, अगर हम पब्लिक स्कूल यानी कि सरकारी स्कूल का प्राइवेट स्कूल से मुआवजा करें तो प्राइवेट स्कूल में 13% स्कूल ऐसे हैं जिनकी फ़ीस वाकई ही बहुत ज़्यादा है। ब्यूरोक्रेट्स के, वज़ीर मशीरों के और इन एंकर्स के जिनको पता ही नहीं कि फ़ीसेस क्या होती हैं, उनके बच्चे उन स्कूल्स में पढ़ते हैं जिनकी फ़ीसेस 5-10 हज़ार से 15 हज़ार तक मंथली है। मैं बात कर रहा हूँ 87% स्कूल्स की जिनकी फ़ीस 1000 से 1500 या कुछ स्कूल्स की 2 से 4 हज़ार। इसके मुकाबले में जो सरकारी स्कूल है वहाँ पर जो सबसे लोएस्ट स्कूल है वहाँ पे 4200 एक बच्चे पे खर्च आता है, जो कि हमारी जेब से जाता है। और सरकार की जिम्मेदारी है कि स्कूल की तालीम बच्चों को मुफ्त दी जाए। अब एक बच्चे के 4200 रुपये खर्चा आ रहा है कम अज़ कम, और जो अच्छे स्कूल हैं सरकारी वहाँ पर 12 से 15, 16, 17 हज़ार रुपया एक बच्चे पे खर्चा आ रहा है। लेकिन इसके बरक्स प्राइवेट स्कूल में एक बच्चे की फ़ीस अगर 1000, 1500, 2000 तक है तो हम किस तरह इनको माफिया का लक़ब दे देते हैं। और अगर रिज़ल्ट की बात की जाए तो 4200 प्राइवेट सरकारी स्कूल में फ़ीस लेने पे खर्च आता है एक बच्चे पे, उसका रिज़ल्ट देख लें, उसका स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन देख लें, उसका माहौल स्कूल में देख लें, उसका रूम का या स्कूल्स का एनवायरनमेंट देख लें, और इसके बरक्स उस प्राइवेट स्कूल की बात करें 83% स्कूल जिनकी फ़ीस 1000 से 1500, 2000 तक है। समझ से बालातर बात है कि किस आप डेफिनेशन से आप प्राइवेट स्कूल को माफ। हम टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। तमाम तरक्की याफ्ता ममालिक में उस्ताज़ा की ना सिर्फ इज़्ज़त है बल्कि उनकी मुआशी हालत भी बहुत बेहतर है। आप अगर किसी यूरोपियन मुल्क में जाते हैं और अपना तारफ़ एक उस्ताद से करवाते हैं तो आपको वहाँ पे बहुत इज़्ज़त दी जाती है। अमेरिका जैसे तरक्की याफ्ता मुल्क में अभी भी अच्छे तालिब इल्म उस्ताद को सैल्यूट करते हैं। यूरोप के मुल्क जर्मनी में आज भी उस्ताज़ा की तनख्वाह सबसे ज़्यादा है। इस पर जजेस, टीचर्स, डॉक्टर्स ने जब जर्मनी की हुक्मरान एंजेला मार्केल को अपनी तनख्वाह उस्ताज़ा की तनख्वाह के बराबर करने का कहा तो एंजेला मार्केल ने यह कहकर इनकार कर दिया कि मैं आपकी तनख्वाह किस तरह उनके बराबर कर दूँ जो आपको यहाँ तक लेके आए हैं। मेरी सिर्फ गुजारिश ये है कि ऐसी इस्लाहात की जाएँ कि उस्ताज़ा की इज़्ज़त के साथ साथ उनकी मुआशी हालत भी बेहतर हो, ताकि होनहार और क्रिएटिव लोग इस शोबे की तरफ आएँ और पाकिस्तान दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे। 60 की दहाई में सदर अयूब खान मलका बरतानिया और उनके शोहर को पाकिस्तान के दौरे के दौरान एबटाबाद के एक सरकारी स्कूल में ले गए। वहाँ पर मलका बरतानिया ने बच्चों को सलाम किया और आगे चली गईं, लेकिन उनका शोहर बच्चों के कुछ ग्रुप में बैठ गया और उनसे पूछने लगा कि बारी बारी पूछने लगा आप क्या बनना चाहते हो। किसी ने कहा मैं जज बनना चाहता हूँ, मैं डॉक्टर बनूँगा, मैं आर्मी में जाऊँगा,
یا میں انجینئر بننا چاہتا ہوں۔ ملکہ کے شوہر نے صدر ایوب سے کہا کہ مستقبل میں مجھے آپ کا ملک روشن نظر نہیں آ رہا۔ کو 50 سال گزر گئے ہیں، مگر آج بھی پاکستان کا ہونہار نوجوان، باصلاحیت نوجوان اپنی مرضی سے ایز اے چوائس اس شعبے کو چوز نہیں کرتا، اس شعبے کا انتخاب نہیں کرتا۔ کوئی بھی اپنی مرضی سے شوق سے ٹیچر اب بننا ہی نہیں چاہتا، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ میری معاشی حالت بہتر نہیں ہوگی، لہٰذا وہ اس شعبے کا انتخاب نہیں کرنا چاہتا، اور خاص طور پر وہ اپنے آپ کو مافیا نہیں کہلوانا چاہتا۔ اللہ حافظ۔